हेलो फ्रेंड, आज का क्लास काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज की क्लास में सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शनल ग्रुप और सबसे टॉप होता है, यह नाम लिखना काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। ईस्टर फंक्शनल ग्रुप जो होता है उसका IUPAC नेम कैसे लिखा जाता है, यह काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसको देखिएगा ध्यान से। इसका IUPAC नेम कुछ स्पेशल तरीका से लिखा जाता है, देखिएगा ध्यान से, समझिए। ये हमारा ईस्टर हो गया। इसका फंक्शनल जो ग्रुप होता है बॉन्ड COOR, इसको शॉर्ट फॉर्म में चाहिएगा तब इस तरह भी लिख सकते हैं, बॉन्ड COOR। और यह जो R जो होता है वो हमारा होता है अल्काइल ग्रुप। R का मतलब यहाँ पर लिख दे रहे हैं, R जो है यह हमारा अल्काइल ग्रुप है। और वो R की जगह पर अल्काइल का कोई भी मेंबर आ सकता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, कुछ भी हो सकता है। और यह R का जो वैल्यू जो होगा वह R हमारा H के बराबर नहीं होना चाहिए। R इज नॉट इक्वल टू H। R का जो मान जो होगा वो H के बराबर नहीं होना चाहिए। H के बराबर यदि हो जाएगा तो हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखिए ध्यान से, इसका जो सफिक्स जो होता है ईस्टर का, यदि कंपाउंड हमारा ओपन में होगा तो इसका नाम होता है अल्काइल OH। और यदि हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड रिंग में होगा तो उसका नाम होता है अल्काइल कार्बोक्सिलेट। रिंग में रहेगा तो अल्काइल कार्बोक्सिलेट और ओपन में रहेगा तो अल्काइल OH। अब देखिए ध्यान से, इसका पहला आपको एग्जांपल है तो देखिए ध्यान से। फंक्शनल ग्रुप हमारा यह है COO और यह है R की जगह पर मिथाइल रखे हुए हैं, कुछ भी रख सकते हैं, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, कुछ भी रख सकते हैं। तो देखिए बाबू, यहां से ध्यान से, नंबरिंग हमेशा 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 शुरू किया जाता है फंक्शनल ग्रुप से। तो यहाँ पर जो हमारा फंक्शनल जो ग्रुप है वो यह है। तो इस फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। सबसे पहले हम नाम उसका लिखेंगे। इस फंक्शनल ग्रुप में यही एक लिमिटेशन है। इस फंक्शनल ग्रुप सबसे पहले हम जो इस ऑक्सीजन से डायरेक्ट आपको जुड़ा हुआ रहेगा अल्काइल ग्रुप, सबसे पहले हम इसी का नाम लिखेंगे। एक बार समझिए, ईस्टर फंक्शनल ग्रुप में इस ऑक्सीजन से जो अल्काइल ग्रुप हमारा जुड़ा हुआ रहेगा सबसे पहले हम उसी को लिखेंगे। सब्स्टिट्यूएंट भी रहेगा फिर भी हम सबसे पहले इसी को लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए इसका नाम कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हमको लिखना है इस मिथाइल को, अल्काइल ग्रुप को, तो उसका बाबू नाम होता है मिथाइल। तो ये हो गया मिथाइल। और उसके बाद हमको देखना है, इसमें तो एक भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, लेकिन रिंग भी नहीं है, लेकिन इसमें कार्बन का संख्या है। कितना कार्बन है तो देखिए ध्यान से, 1 2 3 4। और 4 कार्बन का नाम जो होता है वो हमारा हो गया ब्यूट। और इनके बीच में हमारा सिंगल बॉन्ड है। अब सिंगल बॉन्ड के लिए आप लोग जानते हैं होता है ANE। तो सिंगल बॉन्ड के लिए हो गया ANE। यदि फंक्शनल ग्रुप का कार्बन हमारा काउंट होता है, दैट मीन्स यह कंपाउंड हमारा ओपन में है, तो इसका नाम होता है OH। अल्काइल क्या चीज? OH। तो अल्काइल तो हम सबसे पहले लिख दिया है, अब हमको लिखना है OH। अब OH जो लिखेंगे तो OH का पहला ही लेटर आपको ववेल है, क्या है? O। तो जब कोई नया ववेल आता है तो पुराने ववेल को साइड कर दिया जाता है। तो यदि यह OH आएगा तो यहाँ से E आपको हट जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा? OH।
एक बार इसको और समझ लीजिए। सबसे पहले इसमें हम जो अल्काइल ग्रुप इस ऑक्सीजन से जुड़ा रहेगा सबसे पहले हम उसी का नाम लिखेंगे। सब्स्टिट्यूएंट हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, सबसे पहले हम इसी का नाम लिखेंगे। तो यह हो गया हमारा मिथाइल। अब इस कंपाउंड में कितना कार्बन है? 1 2 3 4। अब 4 कार्बन का नाम हो गया ब्यूट। इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए ए को हटा दिया है। और ये ओपन में है तो क्या होगा? वेट। ओपन में होगा तो वेट होगा, और रिंग में रहेगा तो क्या होगा? कार्बोक्सिलेट। ओपन में वेट और रिंग में कार्बोक्सिलेट। तो ई को हटा दीजिए और यहाँ पे क्या लिख दीजिए? वेट। सेकेंड एग्जांपल देखिए बाबू ध्यान से, जिससे रहेगा CH3 CH2 CH Br COO और ये रहेगा C2H5। तो यह एग्जांपल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारा सब्स्टिट्यूएंट आया हुआ है। तो यदि हमारा सब्स्टिट्यूएंट आपको आया हुआ है तो सबसे पहले तो हम नाम लिखेंगे सब्स्टिट्यूएंट का। लेकिन इस फंक्शनल ग्रुप में लिमिटेशन है। देखिए नंबरिंग कहाँ शुरू होगा? नंबरिंग उस जगह से शुरू होगा जहां से फंक्शनल ग्रुप में जुड़ा रहेगा। तो यही तक फंक्शनल ग्रुप है 1 2 3 और ये हो गया 4। और यह हमारा बना सब्स्टिट्यूएंट। अब इसका नाम लिखना है तो सबसे पहले हम उसका नाम लिखेंगे जो डायरेक्ट हमारा कहां से जुड़ा हुआ रहेगा? ऑक्सीजन से। सबसे पहले उसका नाम लिखेंगे जो हमारा ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ रहेगा। तो देखिए बाबू ध्यान से, उसका नाम क्या है? इथाइल। ये हो गया इथाइल। अब उसके बाद हम सब्स्टिट्यूएंट, रिंग, कार्बन का संख्या, बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप के बारे में लिखेंगे। तो देखिए ध्यान से, सब्स्टिट्यूएंट इसमें तो ब्रोमो है, कितना पड़ा? 2 पड़ा है, तो आप लिखेंगे 2 ब्रोमो। अब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितना कार्बन है? तो टोटल हमारा 4 कार्बन है। अब 4 कार्बन का नाम क्या होता है? तो वह नाम होता है हमारा ब्यूट। और इनके बीच में हमारा सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए हो गया ANE। फंक्शनल ग्रुप का कार्बन काउंट हो गया है, ओपन में है, तो क्या होगा? वेट। तो वेट का पहला लेटर O है, तो यदि भवेल आएगा कोई नया तो पुराने वाले को हटा दीजिए। तो ये को हटा दीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए क्या चीज? वेट। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे देखते रहिए ध्यान से। देखिए ध्यान से, थर्ड नंबर एग्जांपल रहेगा CH3 CH2 CH2 CH OH CH2 C डबल बॉन्ड O और CH3। देखिए ध्यान से, ये एग्जांपल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्राई कीजिए अपने से। देखिए इसका नाम लिखेंगे तो सबसे पहले हम गिनती शुरू करेंगे और गिनती हमेशा फंक्शनल ग्रुप से शुरू किया जाता है। तो देखिए ध्यान से, इसमें फंक्शनल ग्रुप तो हमारा यही है, ईस्टर का कार्बन यही है, तो यह हो गया 1, यह हो गया 2 3 4 5 और ये हो गया हमारा 6। अब यह हमारा बना सब्स्टिट्यूएंट। अब इसका नाम लिखना है तो सबसे पहले हम उसका नाम लिखेंगे
जो डायरेक्ट या ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ रहेगा, तो इस ऑक्सीजन से यह हमारा मिथाइल जुड़ा हुआ है। देखिए बाबू ध्यान से, तो सबसे पहले हम इसका नाम लिखेंगे, तो यहाँ पर सिंपल सा लिख देंगे मिथाइल, और उसके बाद हम सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे। तो 3 नंबर से जो अल्कोहल जुड़ा हुआ है, और अल्कोहल का प्रीफिक्स नाम तो बहुत पुराना है, आप लोग जानते हैं 3, वो इसका प्रीफिक्स नाम क्या होता है, हाइड्रोक्सी। तो 3 क्या हो गया, हाइड्रोक्सी। अब देखेंगे इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितना कार्बन है। तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन है। तो 6 कार्बन का रूट वर्ड हो गया हेक्स, और इनके बीच में कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड के लिए बाबू क्या होगा, ANE। और यदि हमारा फंक्शनल ग्रुप का कार्बन काउंट हो जाता है तो उसके लिए लगता है OH। तो जब कोई नया वोवेल आएगा तो पुराने वाले को हटा दिया जाता है, यू को हटाइए और यहाँ पर कर जोड़ दीजिए OH। इसका नाम हो गया मिथाइल 3 हाइड्रोक्सी हेक्सेनोएट। देखिए ध्यान से, नेक्स्ट एग्जांपल 4 नंबर, CH3 CH2 CH Br CH Cl C डबल बॉन्ड O और ये हो गया C2H5। ठीक है, तो इस एग्जांपल को समझिए ध्यान से। सबसे पहले हम नंबरिंग शुरू करेंगे फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से। तो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन हमारा यह है, तो यहाँ से 1, यह हो गया 2 3 4 और ये क्या हो गया 5। जो गिनती में पार्टिसिपेट नहीं करेगा वही कहलाता है सब्स्टिट्यूएंट। तो देखिए ध्यान से, इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले हम उसका नाम लिखेंगे जो डायरेक्ट इस ऑक्सीजन से कांटेक्ट में होगा, तब उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे। तो ऑक्सीजन से डायरेक्ट कांटेक्ट में कौन सी है, C2H5 है। इसका नाम तो आप लोग जानते हैं, अल्काइल ग्रुप का सेकेंड मेंबर है, क्या होगा, इथाइल। अब उसके बाद हम सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे। अब इस एग्जांपल में डबल सब्स्टिट्यूएंट है, और सब्स्टिट्यूएंट का नाम हमेशा 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 अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। तो देखिए बाबू ध्यान से, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं, Br का प्रीफिक्स नाम होता है ब्रोमो, और Cl का प्रीफिक्स नाम होता है क्लोरो। अब ब्रोमो और क्लोरो में अल्फाबेटिकली बाबू पहले कौन आएगा, तो अल्फाबेटिकली पहले आएगा हमारा ब्रोमो। अब देखना है ब्रोमो का पोजीशन क्या है। तो ब्रोमो यहाँ पर 3 नंबर से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 ब्रोमो। उसके बाद क्लोरो आएगा। अब क्लोरो कहाँ से जुड़ा हुआ है, 2 नंबर से, तो यहाँ पर हो गया बाबू 2 क्लोरो। इसमें तो रिंग है नहीं, कार्बन का संख्या है। कितना कार्बन है तो देखिए तो ध्यान से, टोटल इसमें 1 2 3 4 5 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन का नाम हो गया पेन, और इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड के लिए हो गया ANE। अब फंक्शनल ग्रुप 1 नंबर से जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम आप लोग जानते हैं वेट होता है। तो ई को हटा दीजिए और यहाँ पर क्या लिख दीजिए, वेट। तो इसका नाम हो गया इथाइल 3 ब्रोमो 2 क्लोरोपेंटेनोएट। अब देखिए ध्यान से 5 नंबर एग्जांपल, CH3 CH OH CH NH2 CH2 CH2
C डबल बॉन्ड O और CH3। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। इसका IUPAC नेम कैसे लिखा जाएगा? तो हम लोग जानते हैं कि नंबरिंग हमेशा 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 फंक्शनल ग्रुप से शुरू किया जाता है। तो इसमें हमारा फंक्शनल ग्रुप का कार्बन यह है, तो ये हो गया बाबू 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। जो नंबरिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है वो होता है सब्स्टिट्यूएंट। और आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले हम उसका नाम लिखेंगे जो डायरेक्ट इस ऑक्सीजन से कांटेक्ट में रहेगा। तो इस ऑक्सीजन से कांटेक्ट में कौन सी है? CH3, जिसका बाबू फैंसी नाम होता है मिथाइल। तो आप लिखेंगे सबसे पहले मिथाइल। क्या लिख दिए? मिथाइल। अब देखिए इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे, तो इन दोनों में जो पहले अल्फाबेटिकली आएगा पहले उसी का नाम लिखेंगे। तो आप लोग देखिए यहाँ से ध्यान से, बार बार उसका लिख रहे हैं, हमेशा लिखते हैं। OH का प्रीफिक्स नाम बाबू होता है हाइड्रोक्सी, और NH2 का प्रीफिक्स जो नाम होता है वो हमारा होता है एमिनो। अब देखिए बाबू ध्यान से, इन दोनों में अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा? तो हम जानते हैं कि OH का हाइड्रोक्सी का पहला लेटर H है और एमिनो का पहला लेटर हमारा A है, और H और A में अल्फाबेटिकली पहले हमारा A आएगा, इसलिए सबसे पहले हम एमिनो को लिखेंगे। तो एमिनो हमारा किस पोजीशन से जुड़ा हुआ है? तो एमिनो जो है 4 नंबर से जुड़ा हुआ है। तो यहां पर बाबू लिखेंगे 4 एमिनो। उसके बाद में 5 नंबर से क्या है? OH है, तो 5 हाइड्रोक्सी। इसमें तो रिंग नहीं है, छोड़ देंगे। कितना कार्बन है? 1 2 3 4 5 6। अब 6 कार्बन का नाम होता है हेक्स। इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए हो गया ANE। अब फंक्शनल ग्रुप का कार्बन काउंट हो गया है, तो उसके लिए यूज किया जाता है OH का। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये हमारा वोवेल है, तो ई को हटा देंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे? OH। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे एग्जाम्पल देखते रहिए। अब देखिए ध्यान से, आगे आपको हम यही स्टार हमारा फंक्शनल ग्रुप यदि रिंग में होगा तो उसका IUPAC नेम कैसे लिखा जाता है। तो देखिए ध्यान से, रिंग वाला एग्जांपल आपको हम दे रहे हैं। पहला एग्जांपल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, देखिएगा ध्यान से। ये कोई हमारा 6 मेंबर का रिंग है। ये हमारा 6 मेंबर का रिंग है, या फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है CO O और C2H5। ठीक है, इसका नाम लिखना है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, देखिएगा ध्यान से। जब कोई भी फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट किसी रिंग से कांटेक्ट में होता है तो गिनती उस जगह से शुरू किया जाता है जहां से डायरेक्टली वो जुड़ा हुआ रहता है। तो देखिए ध्यान से, ये जो हमारा फंक्शनल जो ग्रुप है, ये ईस्टर जो है इस पोजीशन से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर लिख दिए 1 और 2 आप कहीं पर भी जा सकते हैं, सब्स्टिट्यूएंट है नहीं। सपोज रेट नीचे 2 3 4 5 और क्या हो गया 6। इसमें भी पहले हम नाम उसका लिखेंगे जो डायरेक्ट हमारा ऑक्सीजन से कांटेक्ट में होगा। इसमें ऑक्सीजन से कांटेक्ट में कौन सी है? C2H5, जिसका फैंसी नाम क्या होता है? इथाइल।
तो देखिए बाबू ध्यान से, ये हो गया इथाइल, उसके बाद इसमें तो सब्स्टिट्यूएंट है नहीं, रिंग है। तो रिंग के लिए आप लोग पहले से जानते हैं किसका यूज करेंगे, साइक्लो का। तो इथाइल साइक्लो। उसके बाद कार्बन का संख्या कितना कार्बन है, तो 6 गो कार्बन है। तो 6 कार्बन का नाम क्या होता है, हेक्स। अब इसमें सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए बाबू क्या होता है, AN हो गया। अब ये कंपाउंड हमारा रिंग में है, तो रिंग में होगा तो इसका सफिक्स क्या होता है, आप लोग जानते हैं, लिखे थे अल्काइल कार्बोक्सिलेट। तो अल्काइल तो पहले लिख दिया है, अब कार्बोक्सिलेट लिखना है। तो 1 कार्बोक्सिलेट लिखिए, तो सीधे लिख दीजिए कार्बोक्सिलेट। इसका नाम हो गया इथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट। अब देखिए ध्यान से, नेक्स्ट आपको एग्जांपल, रिंग का 2 नंबर एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे रहेगा कोई हमारा 5 मेंबर का कोई रिंग रहेगा, यहां से जुड़ा हुआ है फंक्शनल ग्रुप, कुछ सब्स्टिट्यूएंट सपोर्टेड, यहाँ पर OH, यहाँ पर जुड़ गया NH2 और यहाँ पर हो गया Br। ये काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। ये सब कंपाउंड बहुत टॉप होता है, इसका नाम लिखना काफी ज्यादा टॉप होता है, लेकिन फिर भी आपको आसान दिखाई देगा। देखिए वही तरीका हम इस्तेमाल करेंगे। गिनती हमेशा फंक्शनल ग्रुप से किया जाता है, लेकिन कोई भी फंक्शनल ग्रुप जब डायरेक्ट के रिंग से कांटेक्ट में होता है तो गिनती उस जगह से शुरू किया जाता है जहां से डायरेक्टली वो जुड़ा हुआ रहता है। तो यह जो फंक्शनल ग्रुप है यहां से डायरेक्टली जुड़ा हुआ, तो यह हो गया 1। इधर तो 2 पर जाएंगे तो कुछ मिलेगा नहीं, और नीचे आएंगे तो सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, तो 2 नीचे ही होगा, 3 4 और ये बढ़ क्या हो गया 5। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, इसका नाम हम कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो ऑक्सीजन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ रहता है, सबसे पहले हम उसका नाम लिखते हैं। तो ऑक्सीजन से डायरेक्टली जो जुड़ा हुआ है वो CH3 है, उसका फैंसी नाम क्या होता है, मिथाइल। अब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में 3 तो सब्स्टिट्यूएंट है। एक हमारा अल्कोहल है जिसका प्रीफिक्स नाम हाइड्रोक्सी होता है, एक NH2 है जिसका प्रीफिक्स नाम एमिनो होता है, एक Br है जिसका प्रीफिक्स नाम ब्रोमो होता है। अब देखिए अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा, तो आप लोग जानते हैं NH2 का प्रीफिक्स नाम क्या होता है, एमिनो, और Br का प्रीफिक्स नाम क्या होता है बाबू, Br का प्रीफिक्स नाम हो गया ब्रोमो, और OH का प्रीफिक्स नाम क्या होता है, OH का प्रीफिक्स नाम हो गया हाइड्रोक्सी। ठीक है, और सब्स्टिट्यूएंट को हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में 3 गो सब्स्टिट्यूएंट है। देखिए अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा, तो ABCD में तो पहले A आएगा, उसके बाद B आएगा, और अंत में क्या आएगा H। ऐसे वो अल्फाबेटिकली अरेंज है। तो सबसे पहले एमिनो। अब एमिनो देखना है कि कितना नंबर से जुड़ा हुआ है, 3 नंबर से, तो आप लिखेंगे राजा बाबू 3 एमिनो। उसके बाद में ये ब्रोमो Br कितना जुड़ा हुआ है, 4 नंबर से, तो 4 हो गया ब्रोमो। उसके बाद ये OH हाइड्रोक्सी कितना जुड़ा हुआ है, 2 नंबर से, तो 2 हो गया बाबू हाइड्रोक्सी। सब्स्टिट्यूएंट को अल्फाबेटिकली अरेंज कर दिए। अब इसमें रिंग है, तो रिंग के लिए आपको जानते हैं कि साइक्लो का यूज किया जाता है। यहाँ पर हो गया साइक्लो,
अब इस रिंग में कितना कार्बन है, तो 1 2 3 4 5 और 5 कार्बन का नाम होता है बाबू पेन। अब इनके बीच में देखिएगा बॉन्ड के बारे में लिखना है, तो डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड का पोजीशन 3 और 4 है, तो दोनों में छोटा कौन सा है, 3। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 और डबल बॉन्ड के लिए क्या हो गया, इन। एक पर हमारा फंक्शनल ग्रुप 1 लिखिए, छोड़ दीजिए, ऐसे लिख देते रहने दीजिए। अब ये रिंग में है तो इसका नाम होता है कार्बोक्सिलेट, 1 कार्बोक्सिलेट। ठीक है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे देखते रहिए एग्जाम्पल। अच्छा एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। देखिए ध्यान से, रिंग का 3rd नंबर एग्जाम्पल है। सपोर्ट डेट मान के चलिए 4th मेंबर का रिंग रहेगा। यह फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है और यहाँ पर डबल बॉन्ड है और यहाँ पर NH2 है और यहाँ पर Br है। तो देखिए ध्यान से, इसका नाम कैसे लिखेंगे। तो कोई भी फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट किसी रिंग से कांटेक्ट में होता है तो नंबरिंग वहां से शुरू किया जाता है जहां से डायरेक्टली वो जुड़ा हुआ रहता है। तो इसमें भी हम नंबरिंग या फंक्शनल ग्रुप जो यहाँ से जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया 1 और 2 इधर आएंगे कि इधर जाएंगे, तो दोनों सब्स्टिट्यूएंटों में देखेंगे बेटर कौन सा है। तो आप लोग तो जानते हैं, अभी लिखे थे NH2 के लिए होता है एमिनो और Br के लिए होता है ब्रोमो। तो पहले कौन आएगा, एमिनो, तो नीचे से इनका शुरू होगा 2 3 और ये क्या हो गया 4। तो उसी तरह नाम लिखेंगे, सबसे पहले उसका नाम लिखेंगे जो डायरेक्ट ऑक्सीजन से कांटेक्ट में होता है। तो डायरेक्ट ऑक्सीजन से यह हमारा कांटेक्ट में है और इसका नाम क्या होता है, इथाइल। तो यहाँ बाबू लिख देंगे इथाइल और सब्स्टिट्यूएंट का नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो अल्फाबेटिकली पहले एमिनो आएगा। एमिनो कितना जुड़ा होगा, 2 नंबर से, तो 2 एमिनो। उसके बाद हमारा ब्रोमो आएगा, कितना नंबर जुड़ा हुआ है, 4 नंबर से, तो 4 हो गया ब्रोमो। उसके बाद हमारा रिंग है, तो रिंग के लिए हम यूज करेंगे साइक्लो। ये हो गया हमारा साइक्लो। कितना कार्बन का रिंग है, तो 4 कार्बन का रिंग है। 4 को कार्बन का रूट वर्ड क्या हो गया, ब्यूट। अब इनके बीच में मल्टीपल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड का पोजीशन कहाँ है, 2 और 3, तो दोनों में छोटा कौन सा है, 2। तो यहाँ पर ले देंगे 2 और डबल बॉन्ड के लिए EN E। एक लिखिए ना लिखिए, एक हमारा फंक्शनल ग्रुप है, रिंग में होगा तो यह होता है कार्बोक्सिलेट। देखिए ध्यान से, इसमें एक क्लास और लेंगे, अल्कोहल आपको बताएंगे। उसके बाद आपको हम थोड़ा फिजिकल में बढ़ जाएंगे, नया चैप्टर आपको स्टार्ट करेंगे, द सॉल्यूशन। इसलिए CBSE बोर्ड या बिहार बोर्ड कोई भी विद्यार्थी होइएगा तो कल भर केवल हम ऑर्गेनिक पढ़ाएंगे, उसके बाद हम सॉल्यूशन में एंट्री करेंगे। सॉल्यूशन चैप्टर हमको शुरू करेंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस सब वीडियो का आज का क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2-3 बार देखिएगा, एक एक चीज को बढ़िया समझिएगा, तभी समझ में आएगा। बाय।